मेरा नाम साकिब परवेज़ है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ और इसमें जो है मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा मशीन डिज़ाइन एंड एनालिसिस। इसका कोड जो है वो मैक 343 है। थ्योरी का जो है एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, प्रैक्टिकल जो है वो 50 नंबर का होगा। इसमें हम स्टडी करेंगे कि कैलकुलेशन करेंगे स्ट्रेसेस के बारे में, लोड के बारे में, जो डिफरेंट मशीन पार्ट्स के ऊपर अमल करेंगे। इस बुक्स के अंदर जो है वो हम स्टडी करेंगे टोटल 10 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1 जो है सिंपल स्ट्रेसेस इन मशीन पार्ट्स। चैप्टर नंबर 2 जो है वो प्रेशर वेसल्स के बारे में। चैप्टर नंबर 3 जो है वेल्डेड जॉइंट्स के बारे में। चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्क्रू जॉइंट्स। चैप्टर नंबर 5 डिज़ाइन ऑफ कीज़। चैप्टर नंबर 6 जो है वो शाफ्ट एंड कपलिंग। चैप्टर नंबर 7 जो है वो बेल्ट ड्राइव्स के बारे में। चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्प्रिंग के बारे में। चैप्टर नंबर 9 जो है वो बैरिंग्स के बारे में। और चैप्टर नंबर 10 जो है वो कैम एंड फॉरवर्ड्स। इन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक जो है वो हम स्टडी करेंगे वो भी हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 में सिंपल स्ट्रेसेस इन मशीन पार्ट्स। इसमें हम देखेंगे कि लोड जो है वो किसी बॉडी के ऊपर कैसे अमल करेगा, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, स्ट्रेसेस के बारे में, स्ट्रेस के बारे में और स्ट्रेन के बारे में। जो उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। वर्किंग स्ट्रेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पॉइजन रेशो, टेम्परेचर स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड बल्क मॉडुलस, रेजिलेंस एंड टफनेस। अच्छा, जो उनसे भी अभी मैंने टॉपिक बताए हैं, इन तमाम की प्रॉब्लम जो है, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अबव टॉपिक, जितने भी हमने ये भी ऊपर टॉपिक के मैंने नाम बोले हैं, इसके जो है वो फार्मूलेस हम देखेंगे और वो फार्मूले जो है वो हम अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम्स के अंदर, जिसको हम न्यूमेरिकल्स कहते हैं, वो हम करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम प्रेशर वेसल्स हैं, उसमें हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है प्रेशर वेसल का। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर वेसल अकॉर्डिंग टू डायमेंशन और एंड कंस्ट्रक्शन के लिहाज से। स्ट्रेस इन थिन प्रेशर वेसल ड्यू टू इंटरनल प्रेशर की वजह से इसमें दो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। उसके बाद हम कैलकुलेशन देखेंगे ऑफ थिकनेस ऑफ सिलेंडर बाय डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला के मुताबिक। ऑल पैरामीटर्स देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि प्रेशर, इंटरनल डायामीटर, hoof and longitudinal stress and efficiency of the joint are given। कैलकुलेशन करेंगे hoof and longitudinal stress के बारे में डायरेक्ट एप्लीकेशन फार्मूला को अप्लाई करते हुए। इसमें हम देखेंगे P, D and T, P for pressure है, D for diameter, T for thickness and efficiency of the joint are given। थिन प्रेशर वेसल के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी कैलकुलेशन और उसके फार्मूला खर्च करेंगे। थिन प्रेशर वेसल के, थिक प्रेशर वेसल के बारे में जो है वो हम स्टडी करेंगे कि इंटरनल प्रेशर उसके अंदर कितना अप्लाई हो रहा है। कैलकुलेशन देखेंगे ऑफ थिकनेस ऑफ थिन प्रेशर थिक वेसल मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल लेंथ इक्वेशन के मुताबिक। लेंथ इक्वेशन जो है वो एक साइंसदान है, उसने ये उसके मुताबिक जो हम देखेंगे उसकी कैलकुलेशन करेंगे और ऑल पैरामीटर्स स्टडी करेंगे। और जो हम स्टडी करेंगे उसके फार्मूलाज को हम देखते हुए उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर वेल्डेड जॉइंट्स, उसमें हम देखेंगे वेल्डिंग की तारीफ के साथ साथ टाइप्स ऑफ वेरियस वेल्डिंग जॉइंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफर एंड पैरेलल फिलर वेल्ड जॉइंट अंडर स्टैटिक एंड फैटिक लोडिंग। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ वेल्ड अंडर स्टैटिक लोडिंग, वेल लोड एंड प्लेट थिकनेस एंड विड्थ, टेंसाइल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस आर गिवन। हम देखेंगे कि
इसमें ट्रांसफ़र और पैरेलल फिलर वेल्ड के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि इसके आया कि फेलियर जो है वो किस बिना पर हो रहा है, कितनी ताकत जो होगी वो हमें रिक्वायर्ड होगी कि वेल्डेड जॉइंट जो है वो फेल ना हो। स्क्रू जॉइंट्स, चैप्टर नंबर 4 स्क्रू जॉइंट्स के अंदर इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्क्रू जॉइंट्स के फ़ायदे और नुकसानात, थ्रेड की इस्तिलाहात, स्ट्रेस जो है वो हम देखेंगे कि किस लेवल तक हम टाइट करेंगे ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस अंडर स्टैटिक लोडिंग, इनिशियल स्ट्रेस ड्यू टू स्क्रू अप फोर्सेस। सोल्यूशन देखेंगे कि ऑफ सिंपल प्रॉब्लम बाय डायरेक्ट फार्मूला ऑफ एप्लीकेशन के मुताबिक कि जो हमने स्क्रू की जो ताकत हमने मालूम की है इसके फार्मूला अखज़ किए हैं, उसी बिना पर हम जो है वो न्यूमेरिकल्स जो है वो करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है डिज़ाइन ऑफ कीज़ के बारे में, जिसको हम चाबी कहते हैं, उसके अंदर हम देखेंगे कि चाबी जो होगी वो किस तरह लगाई जाती है, किस मटेरियल की बनाई जाती है। इंट्रोडक्शन देखेंगे, टाइप्स ऑफ कीज़ की कौन कौन सी इकसाम है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए संक की, स्ट्रेंथ ऑफ ए संक की, उसकी कैलकुलेशन हम जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला के मुताबिक देखेंगे और ऑल पैरामीटर जो है वो हम स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 6 के अंदर शाफ्ट एंड कपलिंग जो है वो नेम है चैप्टर का। इसमें हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू शाफ्ट होती क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मटेरियल यूज़ फॉर शाफ्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, कि इसके अंदर कौन कौन से जो है वो मटेरियल यूज़ होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होगी। शाफ्ट जो होगी वो डिफरेंट जो होगी उसकी टाइप्स हैं, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगी, किन किन इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होंगी, उसका पर्पस क्या है। स्टैंडर्ड साइज़, शाफ्ट के जो हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ बाज़ार में अवेलेबल होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। स्ट्रेसेस इन शाफ्ट के ऊपर कौन कौन सी स्ट्रेसेस अमल करेंगी। शाफ्ट सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मूवमेंट, उसके अंदर हम देखेंगे कि शाफ्ट जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 जो है वो सॉलिड शाफ्ट है, नंबर 2 जो है वो हॉलो शाफ्ट है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट बाय डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला। हम उसके डायमीटर जो है वो हम देखेंगे सॉलिड के मुताबिक और हॉलो के मुताबिक, कि अगर तो शाफ्ट हमारे पास सॉलिड होगी उसका फार्मूला अखज़ करेंगे और अगर तो हॉलो होगी उसका फार्मूला अखज़ करेंगे, और वो फार्मूले जो है वो हम उसके प्रॉब्लम हम हल करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके। शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट, उसके अंदर हम देखेंगे कि जिस तरह हमने बात की कि सॉलिड और हॉलो शाफ्ट ट्विस्टिंग मूवमेंट के मुताबिक, उसके बाद हमने देखना है कि ये बेंडिंग मूवमेंट के मुताबिक। कैलकुलेट डायमीटर ऑफ सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट बेंडिंग मूवमेंट बाय डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला। पहले मैंने बात की थी 6.7 के अंदर के ट्विस्टिंग मूवमेंट के मुताबिक हम देखेंगे, 6.6 और 6.7 के अंदर उसके फार्मूले को देखते हुए हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर 6.8 के अंदर हमने डिस्कस करेंगे कि शाफ्ट जो है वो बेंडिंग मूवमेंट के मुताबिक देखेंगे, तो उसके मुताबिक सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट हम स्टडी करेंगे। उसके 6.9 के अंदर हम देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डाया ऑफ शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट, बेंडिंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट के मुताबिक। इंट्रोडक्शन ऑफ शाफ्ट कपलिंग के मुताबिक, शाफ्ट कपलिंग क्या होती है कि जब हमारे पास शाफ्ट जो है स्टैंडर्ड साइज में दस्तयाब हो मार्केट के अंदर, लेकिन अगर हमें इससे बड़ी शाफ्ट चाहिए हो तो हम 2 शाफ्ट को आपस में या 2 से ज़्यादा शाफ्ट को आपस में जोड़कर हम मतलूबा काम जो है शाफ्ट से ले सकते हैं। डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग, टाइप्स ऑफ कपलिंग, डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग, सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन फ्लैंज कपलिंग बाय डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला, और उसके हम फार्मूलास को देखते हुए न्यूमेरिकल्स करेंगे। चैप्टर नंबर 7 के अंदर बेल्ट ड्राइव्स, इसके अंदर जो हम स्टडी करेंगे चैप्टर के अंदर बेल्ट ड्राइव्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल देखेंगे, इसका तारुफ देखेंगे। सिलेक्शन ऑफ बेल्ट ड्राइव को हम सिलेक्ट किस तरह करेंगे वो देखेंगे कि किन किन इंडस्ट्री के अंदर किस किस पर्पस के लिए कौन कौन सा बेल्ट हमें रिक्वायर्ड होगा। टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव की इकसाम, टाइप्स ऑफ बेल्ट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ
फ्लैट बेल्ट ड्राइव। उसके बाद वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव, स्लिप ऑफ बेल्ट। स्लिप ऑफ बेल्ट जो है वो हम देखेंगे कि आया कि जब हम ड्राइवर और ड्रिवन को स्टडी करेंगे कि बेल्ट की वजह से जब ड्राइवर इनपुट पे चल रहा होता है वो आउटपुट पे उतनी सप्लाई नहीं दे रहा होता, तो इसको हम कहते हैं स्लिप ऑफ बेल्ट। डिटेल से हम जब हम चैप्टर में आएंगे तो डिटेल से इसको स्टडी करेंगे, उसके फार्मूला देखेंगे। लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव, इसका फार्मूला अखज़ करेंगे। सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ शाफ्ट कंसीडरिंग द डायमीटर ऑफ फ्लैट पुलीज एंड स्लिप बिटवीन बेल्ट एंड फ्लैट पुलीज, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो हमने प्रॉब्लम जो है वो हम इसकी देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इसके फार्मूला अखज़ करेंगे, उसके मुताबिक हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। चैप्टर नंबर जो है वो 8 के अंदर, चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्प्रिंग के बारे में है। इसमें हम स्टडी करेंगे स्प्रिंग का इंट्रोडक्शन, स्प्रिंग, उसके बाद टाइप्स एंड यूज़ ऑफ स्प्रिंग। जिस तरह हम जानते हैं कि बॉल पेंट के अंदर स्प्रिंग इस्तेमाल होता है, बाइक के अंदर स्प्रिंग इस्तेमाल होता है, गाड़ियों में स्प्रिंग इस्तेमाल होता है, डिफरेंट जो है वो मशीन्स के अंदर जो है वो स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो मटेरियल यूज़ फॉर हेलिकल स्प्रिंग, मटेरियल के बारे में स्टडी करेंगे। टर्म यूज़ इन हेलिकल स्प्रिंग के बारे में स्टडी करेंगे, इसकी टर्म्स कौन कौन सी हैं, इसमें कौन कौन से जो है वो चीज़ें इस्तेमाल होंगी। स्ट्रेसिंग इन हेलिकल स्प्रिंग ऑफ सर्कुलर वायर, डिफ्लेक्शन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ सर्कुलर वायर। सिंपल जो है इसकी प्रॉब्लम हम हल करेंगे। हम देखेंगे कि डिफ्लेक्शन देखेंगे, इसमें चेंज क्या है, लोड कितना पड़ेगा, उसमें चेंजिंग क्या आएंगे, और इसकी एप्लीकेशन का फार्मूला जो है वो हम देखेंगे, इसके फार्मूला अखज़ करेंगे, फार्मूले के मुताबिक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 9 के अंदर 9 जो है वो बैरिंग्स का है। बैरिंग्स की तारीफ करेंगे, फंक्शन ऑफ बैरिंग्स देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बैरिंग देखेंगे। डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ लोड टू बी सपोर्टेड और डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंटेक्ट। ये दो जो है इसके अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर हम स्टडी करेंगे। इसकी यूजेस ऑफ बैरिंग, बैरिंग का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, जिस तरह हम जानते हैं कि बैरिंग का इस्तेमाल जो है वो मोटर्स के अंदर भी होता है, गाड़ियों के अंदर भी होता है, और डिफरेंट मशीन्स के अंदर भी। लुब्रिकेशन ऑफ बैरिंग्स, बैरिंग की लुब्रिकेशन किस तरह की जाती है वो देखेंगे। सोल्यूशन ऑफ सिंपल प्रॉब्लम ऑन जनरल बैरिंग, जनरल बैरिंग जो है उसकी सिंपल प्रॉब्लम देखेंगे। पैरामीटर देखेंगे और जनरल प्रॉब्लम के जो इस्तेमाल होते हैं उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। चैप्टर नंबर जो है वो 10 है, कैम एंड फॉरवर्ड डिज़ाइन। चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो है उसकी डेफिनेशन करेंगे कैम की, और उसकी टाइप्स देखेंगे, स्टडी करेंगे कि कैम की कौन कौन सी इकसाम है। फॉरवर्ड जो है, चूँकि फॉरवर्ड जो है वो फॉलो करता है कैम की हरकत के मुताबिक, फॉरवर्ड जो है वो अप डाउन राइट लेफ़्ट मूव करता है, इसी लिहाज से फॉरवर्ड्स की तारीफ़ करेंगे और उसकी टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। कैम की इस्तिलाहात और फॉरवर्ड की इस्तिलाहात देखेंगे, टर्मिनोलॉजी, और लास्ट में जो है कैम प्रोफाइल डिज़ाइन। कैम को हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे, ये ड्राइंग शीट के ऊपर हम इसको बताएंगे कि किस तरह इसको डिज़ाइन किया जाता है। जी